Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may divine bless you all. My dear friends, welcome you all into V Group of Healing and thank you so much मेरे वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। माय डियर मास्टर, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको मेडिटेशन के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मिलती है भरपूर जानकारी। तो माय डियर मास्टर्स, बहुत लोगों का मुझे रिक्वेस्ट आया था, इवन मेरे व्हाट्सएप पे भी, कि मैम ब्लॉकेजेस के बारे में कुछ बताइए, उन्हें कैसे हम दूर कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। तो माय डियर मास्टर, आज का ये जो वीडियो है ये इसी के ऊपर रहेगा। ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, वो कैसे क्रिएट होते हैं, कितने कितने टाइप के हैं। अब टाइप का हमें पता होगा, फिर हम एक एक ब्लॉकेजेस के ऊपर क्या कर सकते हैं मास्टर, काम कर सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला है व्हाट आर ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस क्या होते हैं माय डियर मास्टर? जब से इस पृथ्वी पे हमने जन्म लिया है, मैं इस जन्म की बात नहीं कर रही, मैं उस पहले जन्म की बात कर रही हूँ, जब हम उस परब्रह्म से हम आत्मस्वरूप होकर इस पृथ्वी में आए थे, जीवात्मा के रूप में हमने जन्म लिया था, राइट। तब से लेके अब तक हमने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारे कर्मा क्रिएट किए हैं, बहुत कुछ किया है, ठीक है। बहुत तरह के इमोशंस को फेस किया है, बहुत तरह के हमने थॉट्स को क्या किया है, डेवलप किया है, या बहुत सारे थॉट्स को अपने माइंड में हम लेकर आए हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में ये सब चीज़ें बाधा बन जाती हैं। क्या होता है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में, हम मेडिटेशन में दोबारा से उस परब्रह्म से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें क्या होती हैं, हमें कहीं ना कहीं क्या करती है, उस परब्रह्म से जुड़ने से रोकती हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली किसी भी तरीके से, राइट। तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ब्लॉकेजेस का एक्चुअली मीनिंग क्या है, राइट। तो हमारे पास जो मेन 5 टाइप की ब्लॉकेजेस रहती हैं, सबसे पहले हम ब्लॉकेजेस की बात करें तो वो है सोल ब्लॉकेज। सोल ब्लॉकेज मतलब वो सारी ब्लॉकेजेस जो हमारे सोल में हैं। और ये ब्लॉक कौन से ब्लॉक होते हैं मास्टर? ये हमारे होते हैं नेगेटिव कर्मा। जो हम नेगेटिव कर्मा अपनी पास्ट लाइफ्स में या इस लाइफ में हमने कोई नेगेटिव कर्मा किया है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, बैड इम्पैक्ट है, हमारी लाइफ पे पड़ रहा है, राइट। तो वो रहता है सोल कर्मा। सोल कर्मा कैसे क्रिएट होता है? यदि हम किसी को दुखी करते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं, ठीक है, या किसी का नुकसान करते हैं, तो हम नुकसान कैसे करते हैं, दुख पहुंचाते हैं अपने बिहेवियर से, अपनी स्पीच से, जो हम किसी को गालियां दे देते हैं, थॉट से, हमने किसी के बारे में सोच ही लिया ये बहुत बुरा है, उसका सोच सोच के उसका बुरा कर दिया, थॉट पावर से, या किसी को हर्ट करके, किसी को चीट करके, किसी का कुछ चुरा के, स्टीलिंग करके, किसी की चुगली करके, गॉसिपिंग करके, है ना, कंप्लेन करके, राइट। ये सब चीज़ें हमारा कर्मा क्रिएट करती हैं। और फिर क्या होता है कि जब कर्मा क्रिएट किया है तो डेफिनेटली उसका फल तो मिलेगा। अब फल को भुगतने के लिए हमें बार बार इस पृथ्वी पे आना पड़ता है और हम परब्रह्म से मिलने से चूक जाते हैं। तो पहला है सोल ब्लॉकेज, जो हाईएस्ट लेवल का ब्लॉकेज है मास्टर। तो सोल ब्लॉकेज जो है हमारी सोल में रहता है, इसको क्लियर करने के लिए आपको बहुत हाई लेवल का मेडिटेटर होना पड़ेगा, अपने कर्मा को दुरुस्त करना पड़ेगा। कर्मा से कोई नहीं बच सका, ना कोई बुद्ध, ना कोई महावीर, ना कोई नारायण, ना हम मनुष्य। हमें कर्मा को पे बैक करना ही पड़ता है मास्टर। लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? हम अभी से अगर हम ये सोच लें कि अब फर्दर हम कोई कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे, हम अपने पे ध्यान देंगे, अपने भीतर झांक कर अपनी कमियों को दुरुस्त करेंगे, हम दूसरों पे ध्यान ना देकर, उनकी कमियों को ना देखकर केवल अपने पे ध्यान देंगे, तो हम धीरे 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 इन कर्मा के चंगुल से बाहर आते जाएंगे मास्टर, राइट। चलिए मास्टर, सेकंड ब्लॉक है हमारा हार्ट ब्लॉकेज। हार्ट ब्लॉकेज, जो हार्ट है, हृदय है मास्टर, इसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। और नॉर्मली हमारे जो हृदय के ब्लॉकेजेस होते हैं वो हमारी इच्छाओं के कारण होते हैं। हमने इस जन्म में, पूर्व के जन्मों में न जाने कितनी इच्छाएं की और वो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो सकी, राइट। तो जैसे मान लो कि मेरी इच्छा है, काश मैं अंबानी बन जाऊं एक बहुत रिच होने की इच्छा है, मैं नहीं हो पाई, ठीक है। या मेरी इच्छा थी मैं बहुत हाई रैंक्ड एक ऑफिसर बन जाऊं, मैं नहीं हो पाई। या सपोज कोई भी इच्छा, किसी से मैरिज करनी थी आपकी, नहीं हो पाई,
राइट। वो जो इच्छाएं हैं, हमारी इनकम्प्लीट इच्छाएं हैं मास्टर, वो हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस को क्रिएट करती हैं, राइट। और इन अनकम्प्लीट इच्छाओं की वजह से हमारे अंदर सेल्फिशनेस आ जाती है, एक ग्रीड की भावना आ जाती है, हमारी जो भावनाएं दुर्भावनाओं में बदल जाती है, जेलस की फीलिंग आ जाती है दूसरे के प्रति, अपने ऊपर सेल्फ लव की कमी आ जाती है, अपने ऊपर अविश्वास हो जाता है, अपनी हम वैल्यू नहीं करते। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग हैं जिनका ब्रेकअप होता है और बाद में वो क्या करते हैं, नशे को चुन लेते हैं। मास्टर, ब्रेकअप हुआ किसी और के पर्सन की वजह से, नशा उन्होंने चुन लिया, वो किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपने क्रोध किया, क्रोध करके आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं मास्टर, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, राइट। तो क्या होता है, ये हमारी अधूरी इच्छाएं हमारे अंदर दुर्भावनाएं पैदा करती हैं और यही दुर्भावनाएं फिर हमारा ब्लॉक का कार्य करती हैं। अब जब तक आप इन दुर्भावनाओं से बाहर नहीं निकलेंगे मास्टर, सेल्फिशनेस से, अनवर्दीनेस से, या अपने आप को प्यार न करने की जो न करते नहीं, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे या इन हर्ट से क्रिएटेड, इच्छाओं से क्रिएटेड जितने भी ब्लॉक हैं उनको क्लियर नहीं करेंगे, तो आपका उस परब्रह्म से मिलना कुछ नामुमकिन सा जान पड़ता है मास्टर, राइट। उसके बाद आता है मास्टर माइंड ब्लॉक। माइंड ब्लॉक्स क्यों क्रिएट होते हैं? माइंड से बहुत सारे थॉट क्रिएट होते हैं मास्टर। माइंड जो है वो जगह है जहाँ से हमारा थॉट का ओरिजिन होता है, और यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट होते हैं अगर हमें प्रॉपर ज्ञान ना हो किसी चीज़ का, राइट। तो नॉर्मली जो माइंड ब्लॉक हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे नेगेटिव एटीट्यूड होना, है ना, एक नेगेटिव माइंडसेट होना, जैसे कि फीमेल को तो घर का ही काम करना पड़ेगा, एक माइंडसेट बना लिया, ठीक है। आप एक छोटे बच्चे को कह रहे हैं तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं है, ये माइंडसेट बन गया। अब वो बड़ा हो गया बच्चा, लेकिन उसका माइंडसेट वही है, मैं लड़का हूँ, मुझे रोना नहीं है, राइट। तुम लड़की हो, तुम्हें घर के काम करने ही पड़ेंगे, सोशल कंडीशनिंग, राइट। नेगेटिव बिलीफ्स, है ना, तुम इस धर्म से बिलोंग करते हो, तुम्हें इस धर्म के ये नियम पालन करने ही पड़ेंगे। ये क्या है? नेगेटिव बिलीफ्स हैं मास्टर। हमें इन सब चक्रों में डाल के ये हमेशा के लिए क्या करेंगे, उस परब्रह्म से दूर कर देंगे। ईगो हो जाना, अटैचमेंट हो जाना, अपने परिवार के साथ इतनी अटैचमेंट हो जाना कि उनके बिना रह ना सकना। हम देखते हैं बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, जब बच्चे अपनी मर्जी से कहीं विवाह करते हैं तो उनके बाद में उनको मार दिया जाता है, लड़कियों को मार दिया जाता है, या गर्भ में लड़कियों को मार दिया जाता है मास्टर। ये क्या है? ये माइंड ब्लॉक्स हैं। और ये किसने क्रिएट किए हैं? ये सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं। और कहाँ हैं ये? हमारे माइंड में। हमने उनको मान लिया, हमने उनको सच मान लिया। लेकिन क्या मास्टर ये उतने सच हैं? अगर आपके पास सचमुच में वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान होगा तो आपके जो माइंड ब्लॉक हैं ये क्लियर होते जाएंगे। तो इसलिए माइंड ब्लॉक को क्लियर करने के लिए मास्टर आपको क्या करना पड़ेगा? आप स्वाध्याय कीजिए। जो बहुत बड़े बड़े मास्टर्स हैं, जैसे ओशो हो गए, ठीक है, ओशो जी महाराज हो गए, या फिर अपने जो महात्मा बुद्ध की लिखी हुई कुछ पुस्तकें हैं, या उपनिषद हैं हमारे मास्टर। उपनिषद हमारा ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। उपनिषद हैं हमारे। जितने भी ग्रेट मास्टर्स हैं, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो वेस्ट के हों, तो जब हम स्वाध्याय करते हैं तो धीरे धीरे हमें एक्चुअली में नॉलेज होने लगता है कि ब्रह्मांड जो है ना वो कैसे कार्य कर रहा है, और इसमें सही सचमुच में जो कोर ऑफ द नॉलेज है, यानी कि जो सच्चा ज्ञान है वो क्या है। जब हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू होती है मास्टर, तो धीरे धीरे हमारे माइंड के ब्लॉक्स, हमारे जो थॉट हैं, ये धीरे धीरे रिमूव होते जाते हैं, राइट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टाइप के ब्लॉक्स हैं इमोशनल ब्लॉकेजेस। इमोशनल ब्लॉकेजेस ये वो ब्लॉकेज हैं जो हमारे इमोशंस की वजह से होते हैं, क्रिएट होते हैं। जब हमारे अंदर के इमोशन को हम एक्चुअली में अच्छे से चैनलाइज नहीं कर सकते, या अपने इमोशंस को हम क्या करते, ट्रांसम्यूट नहीं करते, तो ये ब्लॉक क्रिएट होते हैं, राइट। इमोशनल जो ब्लॉकेजेस हैं, ट्रांसम्यूट करने का मतलब हुआ, जैसे सपोज करो आपके भीतर कोई इमोशन आया। इमोशन अच्छे और बुरे नहीं होते, इमोशन होते हैं, राइट। इमोशन एक टाइप ऑफ थॉट है जिसको बहुत सी पावर मिल चुकी है। इमोशन भी एक टाइप ऑफ थॉट है जो माइंड से ही क्रिएट हुआ है, लेकिन क्योंकि वो बहुत उसमें एनर्जी है, इमोशन मीन्स एनर्जी इन मोशन, वो थॉट बहुत एनर्जी लिए हुआ है, वो इतनी हाई लेवल की एनर्जी है,
राइट वो आपकी बॉडी में स्प्रेड होना चाह रही है या अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो इमोशन, और आपने क्या किया, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्रोध आया और बचपन से हमें सिखाया जाता है शांत रहो, गुस्सा आए शांत रहो शांत रहो। तो क्या हुआ, हमें ये तो सिखा दिया शांत रहो, ये नहीं सिखाया उसको चैनलाइज कैसे करना है। अब किसी को क्रोध आ गया, उसने क्या किया, उस क्रोध में वो एनर्जी है, इमोशन आया है, बहुत सी एनर्जी है, वो आपके अंदर जनरेट हुआ, वो एनर्जी चाह रही है बाहर निकलना, राइट। लेकिन आपको याद आ गया कि आपके पेरेंट्स ने या सोसाइटी ने कहा शांत रहो, आपने शांत रहा, आपने क्या किया, उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया। अब बाहर निकाल के या तो आप किसी को थप्पड़ मार सकते हो या मार पीट सकते हो, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। हर इमोशन को एक्सप्रेस किया जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेस कुछ ही इमोशन के, कहीं पे इमोशन एक्सप्रेस करने होते हैं, कहीं नहीं करने होते। जब नहीं करने हैं तो हमें उनको ट्रांसम्यूट या चैनलाइज करना पड़ता है। तो क्या हुआ, आपको गुस्सा आया, आपने उसको ट्रांसम्यूट और चैनलाइज नहीं किया, आपने वो शांत रहे, बाहर से आप हंस रहे हैं और अंदर ही अंदर आपको क्रोध है, वो इमोशन अब अंदर ही अंदर आपके घूम रहा है, आपके अंदर वो इमोशन लगातार बना हुआ है, वो एनर्जी वो स्टक होगी कहीं पे, किसी बॉडी पार्ट में जाके वो स्टक हो गई, ठीक है। अब जब स्टक हो गई तो अब वो बन गया आपका ब्लॉक, और फिर क्या होगा, धीरे 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 एक बार आपने गुस्से को स्टक कर लिया, दूसरी बार फिर क्रोध आया, फिर आपने उसको अंदर छुपा लिया, तीसरी बार क्रोध, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इमोशन आपके अंदर रुक नहीं पाएगा और फिर वो भयंकर रूप से बाहर निकलेगा। आपने देखा होगा अक्सर लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे की मारपीट करते हैं, ये वही लोग हैं जो अपने इमोशंस को चैनलाइज नहीं कर पाते या उनको ट्रांसम्यूट नहीं कर पाते। आपने लोगों को रोते धोते हुए भी देखा होगा, विक्टिम बनते हुए भी देखा होगा, ये भी सारे वो लोग हैं जो अपने इमोशंस को चैनलाइज नहीं कर पाते, राइट। तो अपने इमोशन को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है मास्टर। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, वो हमारे भीतर बने रहेंगे और फिर बाद में बहुत भयंकर रूप से वो बाहर निकलते हैं, कई बार वो बीमारियों के रूप में भी बाहर निकलते हैं, राइट। तो इमोशनल ब्लॉकेजेस को कैसे हील करेंगे, कैसे डील करेंगे, उनको हील करने के लिए आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बार बार कहती हूँ 10 बार दिन में 50 बार अपने आप से क्वेश्चन कीजिए आप क्या कर रहे हैं, और उस समय जो आप कर रहे हैं अपने आप को वो आंसर कीजिए, राइट। और इसके अलावा इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, इमोशनल की ब्लॉकेज को कैसे रिमूव करते हैं, राइट। एक बहुत डिटेल में अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इमोशन ही सबसे बड़ा हर्डल है, राइट। तो जो इमोशनल ब्लॉकेज है, जैसे गुस्सा आना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, गिल्ट होना, फिर दुख होना, डर लगना, ये सब इमोशन है जिनको हम नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं करते, हमारे अंदर कहीं ना कहीं रह के वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और ये सब इमोशन होने की वजह से भी हम परब्रह्म से नहीं मिल सकते मास्टर। नेक्स्ट है हमारे पास जो 5th एंड लास्ट टाइप ऑफ ब्लॉकेज है, वो है बॉडी ब्लॉकेज। बॉडी ब्लॉकेज मतलब यदि आपकी शरीर में कोई बीमारी है, जैसे सिस्ट हो जाना, कैंसर हो जाना, ट्यूमर हो जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाना, आपके शरीर में ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो आप साधना कैसे कर पाएंगे मास्टर, राइट। तो वो है बॉडी ब्लॉकेजेस। तो बॉडी ब्लॉकेजेस को कैसे दूर कर सकते हैं, एक्सरसाइज, बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी फूड खा के, और अपनी मेंटल हेल्थ को भी बेस्ट करके, राइट। तो ये 5 टाइप के ब्लॉकेजेस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं मास्टर। और अब अगर हमें इनको ठीक करना हो तो हमें इनको बॉडी ब्लॉक से ठीक करना पड़ता है। मतलब पहले अपनी बॉडी को क्या करेंगे, हम ठीक करेंगे, फिर अपने इमोशनल ब्लॉक को हम ठीक करेंगे, फिर उसके बाद हमारे माइंड ब्लॉकेजेस की बारी आएगी, फिर उसके बाद हमारे हार्ट के ब्लॉकेजेस की बारी आएगी, फिर हमारे लास्ट में हम सोल के ब्लॉकेजेस तक पहुँचते हैं। क्योंकि जब हम मेडिटेशन की स्टार्टिंग करते हैं, इनिशियली हम मेडिटेशन स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग हमारी बॉडी से ही होगी। तो धीरे धीरे हम पहले अपने बॉडी पे काम करेंगे, उसकी क्लिनजिंग करेंगे, उसको थोड़ा सा रिपेयर करेंगे, उसको रेडी करेंगे, राइट। फिर हमारा सेकंड स्टेप होगा इमोशंस को क्लियर करना, इमोशन के ब्लॉक को हील करना। फिर थर्ड स्टेप होगा, जब हम इमोशन के ब्लॉक को हील करेंगे हम बहुत शांति महसूस करेंगे, लगेगा जैसे लाइफ में बहुत शांति, ऑलमोस्ट चलो ठीक है, हमें चैनलाइज करना आ जाएगा, राइट। फिर हम धीरे धीरे अपने माइंड के थॉट्स, क्योंकि थॉट को पकड़ना इतना आसान नहीं है मास्टर, बहुत सब्टल लेवल पे थॉट चलते हैं, माइंड के ब्लॉक्स पे फिर हम काम करेंगे। जब माइंड के भी ब्लॉक क्लियर होंगे तो हमें क्लियरली दिखेंगे कि हमारी लाइफ में किन किन चीज़ों की हमने डिज़ायर की थी और क्या क्या चीज़ें जो वो आवश्यक भी थी या नहीं थी, वो डिज़ायर एक्चुअली में इतनी इंपॉर्टेंट भी थी या नहीं थी, वो कहाँ पे स्टक है। तो हमें फिर हमारी वो इच्छाएं दिखेंगी और उसके बाद फिर हम अपने कर्मा तक पहुँचेंगे, यानी सोल ब्लॉकेजेस तक पहुँचेंगे। तो जब सोल ब्लॉकेजेस यानी कि हम 5th बॉडी तक पहुँचेंगे तो तब तक क्या होगा मास्टर, हमारे अंदर इतनी सेल्फ रियलाइजेशन आ चुकी होगी,
फिर हमें इस संसार में जो डुअलिटी नाम की चीज़ है, हम उससे पार हो जाएंगे, हम यूनियन की स्थिति में आ जाएंगे। यूनियन मतलब जहाँ ना तो कुछ अच्छा है ना तो कुछ बुरा है, जो कुछ भी है वो सब सही है, सब सही है। ये वाली जो बात है ये आफ्टर सोल ब्लॉकेजेस के क्लियर होने के बाद ही आती है। इनफैक्ट आप बॉडी ब्लॉक, इमोशनल ब्लॉक और माइंड ब्लॉक तक ही, अगर माइंड ब्लॉक तक ही पहुंच जाओ तो आपकी आधे से ज़्यादा आपकी लाइफ के जो स्ट्रेस एंड स्ट्रगल्स हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। जो कुछ भी आपकी लाइफ में है वो आप ही ने क्रिएट किया है और आप ही को ठीक करना है। अब तक आप दूसरों को ब्लेम करते आए थे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे चीट किया, उसने मेरी शरीफी का फ़ायदा उठाया, उसने मेरे इमोशंस के साथ खेला। लेकिन माइंड ब्लॉक तक पहुँचते पहुँचते आपको समझ आएगा कि कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठाता, कोई किसी का बुरा नहीं करता। हमारे ही द्वारा क्रिएट की गई कुछ चीज़ें होती हैं, हमारा ही माइंड ये सारे इल्यूज़न क्रिएट करता है। राइट मास्टर, आई होप आपको ब्लॉकेजेस के बारे में क्लियरिटी मिली होगी। अब हम एक एक ब्लॉकेजेस पे एक एक वीडियो पे बात किया करेंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू वंस अगेन। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू।